राज्य निर्वाचन आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। नगरीय क्षेत्र में आपको बता दें कि मतदान होना है, इसके अलावा पंचायत चुनाव भी होना है और प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको सुनाएंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं चुनाव। सीधे रुक करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस का। समाप्त कर दी जाएगी, इस हिसाब से कार्यक्रम बनाया गया है। नेक्स्ट, ये इलेक्शन प्रोग्राम है। आप देखेंगे कि नगरीय निकायों के लिए जो है, आज 20 तारीख है और 22 तारीख शुरू होगी। जिला स्तर पे जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा सूचना का प्रकाशन जारी किया जाएगा और उसी दिन से ही नॉमिनेशन फॉर्म की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो शहरी क्षेत्रों में 22 से शुरू होगी और नॉमिनेशन फॉर्म वापस लेने की अंतिम तारीख 31 जनवरी होगी और उसके बाद जहां पर मतदान की आवश्यकता 11 फरवरी को शहरी क्षेत्रों में मतदान होगा। और क्या हो गया स्लाइड, 15 फरवरी को वहां पर मतगणना शहरी क्षेत्रों की जाएगी। 22 जनवरी से नॉमिनेशन शुरू होगा, 22 से अंतिम तारीख रहेगी 28 तक नॉमिनेशन लेने की। होगी 29 को और उसके बाद यदि कोई है तो 31 जनवरी तक अपना नॉमिनेशन। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान। आपको बता दें कि 5 वार्डों के उप निर्वाचन के लिए मतदान केंद्रों को लेकर भी यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव एक चरण में ही होगा, पंचायत चुनाव 3 चरणों में होंगे। तो इस वक्त का ये सबसे बड़ा अपडेट है और धीरे धीरे करके जानकारी आप तक हम पहुंचा ही रहे। लेकिन यहाँ पर ये जानना महत्वपूर्ण है कि नगरीय निकाय चुनाव एक चरण में होगा जबकि पंचायत चुनाव 3 चरणों में होंगे। 20 फरवरी और 23 फरवरी इन और 12 जनवरी से नामांकन शुरू होगा, मतदान होगा। और मतगणना ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ जो होता है काउंटिंग वो मतदान केंद्र पर होगा और उसके बाद फिर उसकी टेबुलेशन जो ब्लॉक हेडक्वार्टर में होगा। तो मतदान केंद्र में मतगणना होगी वो 17 फरवरी, 20 फरवरी और 23 फरवरी, मतलब जिस दिन मतदान होगा उसी दिन मतगणना वहाँ पर हो जाएगी। लेकिन उसका टेबुलेशन 18, 21 और 24 फरवरी को किया जाएगा और उसके बाद फिर जो अप्रत्यक्ष चुनाव हैं वो उसके बाद फिर आगे होगा। कब सर टेबुलेशन फिर से इस बार रिपीट कीजिएगा? ये शेड्यूल आप लोगों को वैसे मिलेगा। टेबुलेशन होगा 18, 21 और 24 फरवरी को। तो ये शेड्यूल है। टेबुलेशन के अलावा उसमें जैसे कि अप्रत्यक्ष होना है, जो ये तो प्रत्यक्ष जो चुनाव होगा उसका वो होगा। उसके बाद जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा तो वो उनकी प्रथम सम्मेलन की तारीख डिक्लेयर होती है, उसमें फिर चुनाव होता है। आचार संहिता अभी तो देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे हैं और इसकी महत्वपूर्ण बातें भी हम आपको बता देते हैं। नगरीय निकाय चुनाव छत्तीसगढ़ में एक चरण में होगा। पंचायत चुनाव की बात करें तो 3 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। 12 जनवरी से नामांकन शुरू होगा और ईवीएम से ही निकाय चुनाव होंगे। इसको लेकर काफी ज्यादा असमंजस था कि इस बार चुनाव किस प्रक्रिया से होंगे। 15 फरवरी को काउंटिंग होगी तो 12 जनवरी से नामांकन शुरू हो जाएंगे और 15 फरवरी को काउंटिंग होगी। माफ कीजिएगा, 12 फरवरी से नामांकन शुरू होंगे और ईवीएम से ही आपको बता दें कि इस बार निकाय चुनाव होने हैं 15 फरवरी से।
11 फरवरी को बताया जा रहा है कि चुनाव होगा और उसके बाद 15 फरवरी को काउंटिंग शुरू होगी। तो निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ मुख्य बिंदु आपको बता देते हैं। नगरीय निकाय चुनाव एक चरण में होगा, पंचायत चुनाव 3, और इस बार जो वोटिंग है वो ईवीएम से ही होगी। ईवीएम से ही निकाय चुनाव होंगे। 12 फरवरी से आपको बता दें कि 11 फरवरी को वोटिंग होगी और 15 फरवरी को काउंटिंग। ग्यारह फरवरी से आपको बता दें कि वोटिंग होगी। 11 फरवरी को वोटिंग होगी क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव में एक ही चरण में वोटिंग होगी। पंचायत चुनाव की बात करें तो 3 फेज में यानी 3 चरणों में वोटिंग होगी और 15 को नतीजे आ जाएंगे। तो देखिए 11 को वोटिंग और 15 को परिणाम काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 15 को नतीजे आ जाएंगे यानी 4 दिन बाद ही चुनाव परिणाम भी आ जाएंगे। तो लंबे अरसे से इंतजार था छत्तीसगढ़ की जनता को और राजनीतिक दल भी ये दावा कर रहे थे कि चुनाव चाहे जब भी हो हमारी तैयारी पूरी है। कल ही आपने डिप्टी सीएम को सुना जिसमें उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और इस बार ये जो चुनाव है निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि दोनों ही पार्टियों के लिए ये चुनाव जीतना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण। बात करें हम कांग्रेस की तो कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हालांकि कांग्रेस का भी कहना है कि हम अपनी तरफ से तैयार हैं और ये चुनाव हम ही जीतेंगे, हमारे ही सबसे ज्यादा पार्षद आएंगे और इत्यादि बातें। तो वहीं डिप्टी सीएम का भी यही कहना था कि चुनाव कभी भी हो हम तैयार हैं। अंबिकापुर से हमारे सहयोगी दीपक जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। दीपक, चुनाव का ऐलान हो गया है। तारीखों का ऐलान हो गया है और चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के साथ ही जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं और जो उनके जिन लोग हैं उनके जो दिलों की धड़कनें वो तेज हो चुकी हैं। बताना चाहूंगा कि 11 फरवरी को जो है पहले चरण का जो चुनाव होना है, उसके बाद जो 15 फरवरी को है वो नतीजों की घोषणा होनी है। इसे लेकर के जो तमाम जो पार्टियां हैं अपनी अपनी तैयारियों को तो पूर्ण बता ही रहे कि अपनी तैयारियां मजबूती से कर चुके हैं, लेकिन अब चुनाव होगा और चुनाव में किस प्रकार से सामने आएंगे, क्या एजेंडे रहेंगे, क्या मुद्दे लेकर लोगों के बीच में जाएंगे, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन जो 15 फरवरी को जो नतीजे आएंगे उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि बहुमत कौन बना पाया है और जनता के विश्वास पर कौन खरा उतर पाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे दीपक, लंबे अरसे से इंतजार था क्योंकि तारीखों में काफी ज्यादा देखिए समय लग गया चुनाव तारीखें आने में। राजनीतिक माहौल की बात करें तो किस तरह का माहौल यहाँ पर देखा जा रहा है, मुकाबले की बात करें तो किस तरह का मुकाबला हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है? जी देखिए, अंबिकापुर नगर निगम में अगर मुकाबले की बात करें तो पिछले 2 कार्यकाल यानी 10 सालों से कांग्रेस की सरकार रही है और पिछले की बात करें तो 2 साल बीजेपी की सरकार रही है। कुल मिलाकर मुकाबला काफी टक्कर का है। अब इस बार जो लोग हैं कि विधानसभा में जिस प्रकार से भाजपा ने अपनी सरकार बनाई है, अब नगर निगम में देखने वाली बात है कि किस प्रकार से लोग यहाँ भाजपा को बैठाना चाहते हैं या कांग्रेस को बैठाना चाहते हैं, क्योंकि जो कार्यकाल अभी रहा है उससे लोग यहाँ काफी नाराज भी हैं। अब लोगों का मूड भी अब बदल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव में किस प्रकार के नतीजे आएंगे। जी दीपक, क्या लगता है कौन से मुद्दे हावी हो सकते हैं इस बार निकाय चुनाव में? जी देखिए, मुद्दे की अगर बात करें तो कई ऐसे मुद्दे हैं कि पिछले 5 सालों में जो नगर निगम जब चुनाव हुआ था उस समय कई ऐसे बात किए गए थे कि समेकित कर, जल कर, कई ऐसे चीजों को आधा किया जाएगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। गोल बाजार बजाने की बात की गई थी, लेकिन वह अभी निर्माण नहीं हुआ। ऐसे कई मुद्दे हैं, कई एजेंडे हैं जिन पर चर्चा की गई थी, लेकिन वह अभी धरातल पे 5 सालों में काम नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं जो महापौर भी हैं वो कहते हैं कि मैं अभी अपने कार्यकाल से संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि कई काम हैं जिसे पूरा करना बच गया है, लेकिन अब जो 5 साल अगर मिलेंगे तो उन 5 सालों में वे काम को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जो नगर निगम के जो जनप्रतिनिधि हैं जो चुन के आए थे उसे पूरा नहीं किए हैं और इसे लेकर के स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी भी है। जी
बिल्कुल, फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया दीपक, जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए, पंचायत चुनाव 3 चरण में होंगे और नगरीय निकाय चुनाव एक ही चरण में होगा, ये यहाँ पर स्पष्ट हो गया है। और ईवीएम से ही इस बार देखिए नगरीय निकाय चुनाव होने। हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे जानकारी लेंगे। आदित्य जी, इंतजार खत्म हुआ, निकाय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, रणबांकुरे कितने तैयार है? बिल्कुल, देखिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि निकायों में 22 तारीख से सूचना का प्रकाशन होगा, उसी दिन से नामांकन की प्रक्रिया 22 जनवरी से 28 तक नामांकन वापस जमा कराए जाएंगे और 1 जनवरी तक नाम वापस लिए जाएंगे। 11 फरवरी को नगरीय निकायों में मतदान होगा, ये महत्वपूर्ण खबर है। नगर निगमों में मतदान 11 फरवरी को होगा और 15 फरवरी को चुनाव जो है उसका निकाय का रिजल्ट भी आ जाएगा। मतलब बहुत महत्वपूर्ण है ये नगरीय निगम, क्योंकि 11 फरवरी को मतदान होना है और 15 फरवरी को रिजल्ट आ जाना है। इसके अलावा देखिए जो त्रिस्तरीय पंचायत में चुनाव कराने की बात की गई है 17 फरवरी, 20 फरवरी और 23 फरवरी। और इसमें देखिए मतगणना जहां 17 को होगी मतदान, वहां पर 18 को मतगणना होगी, जहां 20 को मतदान होगा वहां 21 को मतगणना होगी, जहां 23 को मतदान होगा वहां 24 को मतगणना होगी। मतलब साफ है कि 24 फरवरी तक आचार संहिता 24 फरवरी के बाद खत्म हो जाएगी। ये बड़ी खबर है क्योंकि 24 फरवरी से ही विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू होना है। तो देखिए नगर निगम और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई है। 11 फरवरी को नगरीय निकाय में और पंचायत चुनाव को 3 अलग अलग चरणों में किया गया। तो देखिए पूरे देश में छत्तीसगढ़ 1 स्टेट 1 इलेक्शन के रूप में राज्य उभरा है। पहला देश में ऐसा राज्य है जो एक साथ पंचायत और नगर निगम के चुनाव करवा रहा है। बिल्कुल सर, और सभी की नजर इन चुनावों पर, क्योंकि छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है जहां पर 1 स्टेट 1 इलेक्शन हो रहा है। इस बार क्या लगता है सर, दोनों ही पार्टियों के लिहाज से आप, मैं चाहूंगी कि दर्शकों को बताएं कि चुनाव कितने महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, नगरीय और पंचायत? देखिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, दोनों ही चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि देखिए जहां आप 11,000 से ज्यादा पंच चुन रहे हैं, इतनी सारी नगर निगमें हैं, इतनी सारे नगर पालिकाएं हैं और सबसे बड़ी नगर पंचायत, मतलब एक आम आदमी से हर एक 1 to 1 मार्किंग वाला ये चुनाव होता है। क्योंकि मैंने फिर कहा विधायक चुनाव से ज्यादा कठिन चुनाव अगर कोई होता है तो वो पंचायत का चुनाव होता है, पंच का चुनाव होता है, पार्षद का चुनाव होता है, क्योंकि आपको एक एक व्यक्ति को संतुष्ट करना है। एक व्यक्ति भी आपसे संतुष्ट हुआ तो आप चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे वोटर्स होते हैं, छोटे छोटे संख्या होती है। और सबसे बड़ी बात है पंचों में तो देखिए 50-50 लोग एक एक जगह से खड़े होते हैं। ऐसे में आपको 1 to 1 लोगों से मिलना है, सबको संतुष्ट करना है। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं ये, विधायक और सांसद चुनाव से बड़े चुनाव में से कहूंगा, और सबसे बड़ी बात है कठिन चुनाव ये माना जाता है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका सर जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। और